मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं महेंद्र कुमार वर्मा संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, इससे पहले अपन ने पिछली क्लास में कारक पढ़े थे। आज का अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है काल। देखो, काल का जो टॉपिक है वो अपने एक नंबर का ही है, क्योंकि मैंने आपको पहली चीज बता दी थी चीज कि एक उदाहरण है उसमें कारक, काल और वाच्य तीनों चीज पूछता है और उसमें जो प्रश्न आता है वो 3 नंबर का आता है। लेकिन उन तीनों नंबरों में से कारक, काल और वाच्य ये तीनों चीजें पूछी जाती है। एक उदाहरण आएगा और उस उदाहरण में से ये तीनों चीजें पूछी जाएंगी, इसलिए ये जो टॉपिक है वो एक नंबर का ही है। कारक, काल और वाच्य ये तीनों चीजें पूछी जाएगी। तो अपना जो टॉपिक है आज का टॉपिक जो है उसका नाम है काल। और काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है, इसका अर्थ अगर लेंगे अपन तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए? समय, टाइम जिसको बोलते हैं समय। काल का अर्थ क्या हुआ? समय या समय जिसमें दर्शाया जाए। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। इसका अर्थ तो हो गया समय, इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो क्या होनी चाहिए? यानी काल, समय का मतलब क्या है कि कोई भी काम पूरा हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ कि हो रहा है, पता चले अपने को कि कोई भी कार्य है वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, या हो रहा है या हो गया है। ये बात अपने को किससे पता चलती है? काल से पता चलती है। तो इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्रिया के जिस रूप से, परिभाषा की अगर अपन बात करेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय तथा पूर्णता व अपूर्णता, पूर्णता तथा अपूर्णता का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, काल की परिभाषा क्या होती है? समय, इसका मतलब होता है, अर्थ की बात की तो अर्थ समय या टाइम से लिया जाता है। परिभाषा की अगर अपन बात करें तो परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय तथा, और होने का समय कि काम, होने का समय तो है कि कब हुआ है या होगा या हो रहा है, पूरा हुआ है कि आधा ही रह गया, इस चीज का पता चले। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय कि काम अधूरा है कि पूरा है, उस चीज का जब हमें पता चले तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने की, क्रिया कब हो रही है? काम जो है, क्रिया का मतलब लिया जाता है काम से। काम जो है वो कब हो रहा है, कब हो रहा है, ये निश्चित करने के लिए ही, ये निश्चित होना चाहिए। क्रिया का मतलब क्या है? काम, कि काम की निश्चितता का जिससे पता चले कि काम कब हुआ है, काम कब हुआ है, उसके होने का समय, साथ साथ में उसकी पूर्णता या अपूर्णता का जो पता चलता है या बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। कि जो भी काम अपन कर रहे हैं वो काम कब हुआ है, वो काम कब हुआ है, पूरा हो गया कि नहीं हुआ, पूरा हो गया या पूर्ण, और जो नहीं हुआ वो अपूर्ण। कि जो भी अपन काम कर रहे हैं वो काम करने का समय, एक तो कि कब कर रहे हैं और एक वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, ये चीज जिस माध्यम से पता चलती है उसी को काल कहते हैं। निश्चितता का पता चल जाता है कि किस समय वो हुआ है, निश्चितता का इसमें पता चल जाता है। काल से एक चीज पता चलती है, काल से हम यह जानते हैं
काल से हमें यह पता चलता है कि काल से हमें यह पता चलता है कि क्रिया की स्थिति क्या है, क्रिया की स्थिति क्या है। काल से हमें यह पता चलता है कि क्रिया की स्थिति क्या है। क्रिया का मतलब है काम की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है उसकी, कि जो काम अपन कर रहे हैं वो चल रहा है या हो गया या होगा। यही बात अपने को पता चलती है काल से कि क्रिया की स्थिति क्या है। काल से हमें यह बात पता चलती है या हमें इस चीज का आभास होता है, इस चीज का पता चलता है कि क्रिया की स्थिति क्या है। क्रिया हो रही है या तो हो रही है या हो गई या होगी। ये कि क्रिया हो रही है, हो गई या फिर होगी। हो रही है तो हो रही है, हो रही है यानी कंटिन्यूअस, निरंतरता, निरंतरता पता चलती है यहाँ पे, निरंतरता। अगर हो रही है तो कौन से काल में चल रहा है काम, वर्तमान काल में। हो गई कंप्लीट, पूर्णता आ गई, यहाँ पे हो गया काम पूरा, पूर्णता आ गई तो भूतकाल। नहीं तो हो रही है, नहीं हो गई, हो गई या हो चुकी भी कर सकते हैं इसमें। हो रही है, हो चुकी या होगी। होगी नहीं तो हुई, चल रही है, नहीं हो गई है, होगी यानी जारी है, होगी आगे हुई नहीं है वो, इसलिए आगे आ जाएगा भविष्यत काल। काल से हमें किसकी स्थिति का पता चलता है, क्रिया की स्थिति का पता चलता है। काल से हमें क्या पता चलता है, क्रिया की स्थिति का पता चलता है कि क्रिया हो रही है, हो चुकी है या होगी। इस बात का पता लगाने के लिए हमें काल को देखना पड़ता है कि क्रिया हो गई है, हो रही है या होगी। अब बात करते हैं अपन काल के भेद। सबको पता है और अभी मैंने लिख भी दिया है कि काल जो है उसके कितने भेद होते हैं। तो काल की बात करें तो पहला भेद है वर्तमान काल। पहले भेद का क्या नाम है, वर्तमान काल। काल के भेद होते हैं तीन। काल के कितने भेद है, तीन। वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा जो है वो है भविष्यत काल। तीसरा काल जो उसका नाम क्या है, भविष्यत काल। ये तीन प्रकार के काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब वर्तमान काल की मैंने बात बता दी कि क्रिया हो रही है यानी काम चल रहा है, अभी हुआ नहीं। और हो चुकी यानी हो गया काम तो भूतकाल, और होगी टाइम लगेगा भाई, अभी हुआ नहीं, होगा अभी तो वो भविष्यत काल। यानी काल के कितने प्रकार के भेद हो गए, तीन प्रकार के भेद हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब पता करना है अपने को पहले नंबर का काल जो अपना, जिसका नाम क्या है, वर्तमान काल। पहले नंबर के काल की बात करते हैं अपन, वर्तमान काल। अब इस काल की क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना, क्रिया का होना
पाया जाए वहां वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए वहां वर्तमान काल होता है। यानी जिससे हमें इस चीज का पता चले कि काम जो है ना, काम जो है वो चल रहा है, काम जो है अभी चल रहा है। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में क्रिया का होना या तो चल रहा है या अभी हुआ है, अभी हुआ है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का कि काम जो है ना अभी हुआ है, या तो हो रहा है या अभी हुआ है, अभी प्रेजेंट टाइम में हुआ है कि अभी काम को किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हुआ है काम, या तो हो रहा है या अभी हुआ है। जैसे उदाहरण के ऊपर अपन बात करते हैं, उदाहरण के ऊपर हम बात करते हैं, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, ये उदाहरण है। तो मोहन जो है काम कर रहा है, क्या क्रिया क्या इसमें, पढ़ना। क्रिया क्या हो गई, पढ़ना। मोहन क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। रहा है, रहा है का मतलब काम निरंतर है, काम अभी हुआ नहीं है, निरंतर चल रहा है, लगातार चल रहा है। कंडीशन क्या है, हो रहा है, किया तो नहीं है ना, हो रहा है का मतलब वर्तमान काल में चल रहा है। कि मोहन जो है ना वो उसने पढ़ाई खत्म नहीं की। अगर यहाँ पे जगह मोहन पढ़ चुका है तो पढ़ाई करने का काम उसने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो वो तो चला जाता किसमें, किसमें, भूतकाल में। मोहन पढ़ेगा, मोहन पढ़ेगा, यानी नहीं तो पढ़ रहा है नहीं पढ़ाई पूरी कर लो, बल्कि पढ़ेगा, आगे जा रहा है और आगे जा रहा है तो आएगा उसमें। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस चल रहा है, काम निरंतर गति से चल रहा है। मोहन पढ़ रहा है। सोहन खेल रहा है, जैसे आ गया सोहन खेल रहा है, तो काम तो भी हो रहा है। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है। कोमल खेल रही है, या फिर गीता खाना खा रही है। ये जो उदाहरण है ये इसी में। दूसरे को उदाहरण की बात करते हैं, वह अभी गया है, अभी गया है। अब इसमें देखो वर्ड, वह अभी गया, यानी गया, यहां से गया, जा रहा होता तो जाएगा, भी गया नहीं, अभी गया है यानी गया, गया तो सही लेकिन कब, अभी। अभी का मतलब क्या है, तुरंत या कुछ पल, इसके लिए ये अभी वर्ड आ गया, इसलिए यहां पे वर्तमान काल है। वह गया, अगर ये आ जाता तो घर से गया तब आता प्रेजेंट, पेपर ये क्या बोलते हैं, भूतकाल आता फिर। तो मोहन पढ़ रहा है, सीता खेल रही है, सोहन गाना गा रहा है, वह अभी गया है। ये चीजें आएंगी वर्तमान काल में, यानी जो काम हो रहा हो या फिर अभी अभी हुआ है वो आएगा वर्तमान काल में। अब बात करते हैं वर्तमान काल के भेद की। वर्तमान काल के भी भेद होते हैं, वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद की बात करें तो इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके, 5 भेद होते हैं इसके। वर्तमान काल के भेदों की अगर अपन बात करें तो इसके 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद क्या है, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। फिर बात करते हैं दूसरा, पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा जो काल है जिसका नाम है पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा जो है उसका नाम है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा जो है अपूर्ण, तात्कालिक वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल।
वर्तमान काल के भेद है। वैसे मैंने आपको काल के भेद की बात बताई थी कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के भेद होते हैं 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 प्रकार के टेंस हो गए। वर्तमान काल की मैंने क्या बात बताई कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना या पाया जाए, कि या तो काम हो गया है या काम अभी भी चल रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए वहां वर्तमान काल होता है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, सीता गाना गा रही है, कविता खाना खा रही है, सोहन सो रहा है, वह अभी अभी गया है, तो ये चीजें आएंगी वर्तमान काल में। अब वर्तमान काल के अपन ने भेद की बात की कि वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, तो वर्तमान काल के भेदों की अगर अपन बात करें तो वर्तमान काल के 5 प्रकार के भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य। अब देखो अपन एक छोटी सी बात करते हैं, इनके नाम से अपने को पता चल रहा है। सामान्य वर्तमान काल यानी जो भी काम हो रहा है वो अभी अभी हो रहा है। सामान्य वर्तमान काल का मतलब है कि क्रिया के व्यापार का सामान्य काल में होना पाया जाए। इसका मतलब क्या हो गया, क्रिया के व्यापार का, क्रिया के जिस रूप से, ऐसे लगा लो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में या सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना पाया, जो भी क्रिया हो रही है वर्तमान समय में सामान्य रूप से वो उसी काल में होनी चाहिए। क्रिया के व्यापार का सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना या पाया जाना क्या कहलाता है, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के व्यापार का सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना, वर्तमान की अभी अभी हो रहा है या चल रहा है। जैसे और इसमें एक चीज और आएगी वर्तमान काल में, क्या आएगी कि क्रिया के व्यापार का सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना या पाया जाना। इसमें धातु का मतलब क्या होता है, धातु का मतलब क्रियाशील है। क्रिया जो होगी ना, क्रिया धातु जो होगी उसमें 3 चीजें आएंगी लास्ट में। धातु क्रिया के साथ में क्या आएंगी, ता है, ती है, ते है। जो भी उदाहरण आएगा उसमें अपने ये 3 प्रकार की चीज मिलेंगी अपने को। धातु जो होगी, क्रिया जो होगी उसके साथ में मिलेंगी अपने को। धातु क्रिया के साथ में, क्रिया के लास्ट में ता है, ती है या ते है, ये चीजें आएंगी कि क्रिया के व्यापार का सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना पाया जाना। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कोई काम होता है उसका पाया जाना, या क्रिया के सामान्य रूप से वर्तमान समय में पाया जाना, वो है सामान्य वर्तमान काल। जैसे मोहन खेलता है, गीता गाती है, सीता सोती है, यानी क्रिया के अंत में, जैसे मैंने बता दिया आपको, मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, तो मोहन खेलता है, देखो क्रिया क्या है इसमें, क्रिया क्या है इसमें, खेलना, तो खेल प्लस ताज हो गया, तो ये खेलता हो गया इसमें। सीता गाती है, रवि सोता है, ठीक है, राम खाता है, ये चीज आ गई जिसमें वो क्या है, सामान्य वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, काम पूरा हो जाएगा। जैसे पूर्ण वर्तमान काल का मतलब कोई भी काम जो है वो कंप्लीट मिलेगा, पूरा हो जाएगा, पूरा। जैसे मोहन ने खाना खा लिया है, मोहन ने खाना खा लिया है। सीता ने पाठ पढ़ लिया है, सीता ने पाठ पढ़ लिया है। गीता ने पूजा कर ली है, ये चीज आ जाएगी, यानी काम कंप्लीट होना। अपूर्ण में क्या होगा, जिसमें काम पूरा नहीं हो, वर्तमान समय में काम नहीं हो, वो आएगा वर्तमान।
चल रहा हो, पूरा नहीं, वो चल रहा हो। जैसे सीमा गाना गा रही है, मोहन खेल रहा है, गीता पढ़ रही है, मैं जा रहा हूं, ये चीजें आई है पूर्ण में, यानी कंप्लीट जहां पे नहीं हो। संदिग्ध में संशय जहां पे आ जाए वो आएगा संदिग्ध, और संभाव्य संभावना जहां पे व्यक्त की जाए। तो इस प्रकार से ये 5 है, इनकी डिटेल जो है आपको अगली क्लास में बताएंगे। आशा है आज का टॉपिक जो है वो आपको पसंद आया होगा। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।